अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद और दुआएं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग बीच से उठ के एक और एरिया की तरफ चले गए थे जो कि बहुत ही फेमस है और वायरल भी है, जो कि मैं भी जब उस वायरल वीडियो से इम्प्रेस हुई थी तो फिर मैंने भी सोचा था कि हाँ, जब भी कभी मौका मिला तो यहाँ ज़रूर जाना है। तो ये है वो सिटी जिसका नाम है दी नीडल्स, जो कि आइल ऑफ वाइट में ही है। और जिस लोकेशन पे हम थे उससे हार्डली 45 मिनट की ये ड्राइव थी। तो हमने कहा वेदर तो वैसे भी थोड़ा क्लाउडी ही है, ठंडा ही है, तो चलें फिर हम जाके इसको एंजॉय कर लें। I like your bracelet. ऑन को जी बंदे का ब्रेसलेट बहुत पसंद आ गया, वो भी बड़ा खुश जी, मेरी तारीफ़ हो गई है। तो ये है वो प्यारी सी जगह दी नीडल्स। ये यहाँ से स्टार्ट होती है। हम लोग बच्चे और हस्बैंड जो हैं वो टिकट्स ले रहे थे और मैं जो थी बाकी सारा जो पार्क है इसके बाहर का डिफरेंट बच्चों के लिए राइड्स बनी हुई हैं उनको जो है शूट कर रही थी। और यकीन जाने इधर मेरे दिमाग में सिर्फ दो ही बातें थी इस पॉइंट के हवाले से। एक तो ये कि जी ये राइड लेनी है, नंबर 2 ये कि जब आप ये राइड ले रहे होते हैं ना और इससे जब वापस आ रहे होते हैं, मतलब टर्न बैक हो रहा होता है राइड का, तो वहाँ पे आते हुए एक जगह पे कैमरा लगा हुआ है जो कि आपका उस चेयर लिफ्ट में बैठे हुए पिक्चर बनती है। और वो वाली जो पिक्चर है वो आपको एज ए फ्रिज मैग्नेट जो बना के देते हैं। तो मैं सारे रास्ते ये बात याद करती थी कि मैंने जब टिकट्स बाय करनी है तो मैंने ये वाली फैसिलिटी लेनी है। लेकिन जब हम पार्किंग से, बल्कि हम ये पूरा ट्रिप करके वापस निकल रहे थे, तो तब सोचे मुझे ये याद आया कि ओ मेरे खुदा, मैंने तो फ्रिज मैग्नेट बनवाना था, मतलब पूरा एक रिकॉर्ड बन जाना था फैमिली का, इस तरह से लेना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो ये वो है एरिया जहाँ पे चेयर लिफ्ट पे बैठ के आप इस पूरे एरिया का विज़िट लेते हैं। बेसिकली ये चेयर लिफ्ट ही वायरल है कि इतनी हाइट पे आपने जाना होता है, लेकिन इस तरह से बैठ के। सबसे पहले मेरे हस्बैंड और बेटा गया, फिर मैंने दुआओं में अपनी बड़ी बेटी को रुखसत किया क्योंकि ये एक चेयर लिफ्ट पे सिर्फ 2 बंदे बैठ सकते थे और वो उसको उन्होंने एडल्ट काउंट किया क्योंकि उसकी माशाल्लाह हाइट बहुत अच्छी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिंगल जाएगी, ये 3 नहीं बैठ सकते आप लोग ना। जब तक कि मेरा दिल था कि हम तीनों एक पे आ जाएंगे ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो बस ऊपर से ये चेयर लिफ्ट का जो एक्सपीरियंस था बहुत ज़बरदस्त था। मासूमा पहली बार किसी राइड से डर रही थी, अदरवाइज़ मैं उसे कहूँ ना कि वो क्वीन ऑफ राइड्स है, मतलब उसको राइड्स, किसी भी किस्म की राइड्स पे उसको डर नहीं लगता। लेकिन जो ये वाली राइड थी ना, इस पे वो थोड़ी खौफज़दा थी। तो इस वक्त हम लोग जो ये इतनी हाइट पे है कि यू कांट इमेजिन कि ये देखिए हम ट्रीज़ के बिल्कुल पास से गुज़र रहे हैं और बीच में जो था वो चेयर लिफ्ट जो थी कहीं पे रुकती है कुछ सेकंड्स के लिए। तो मैं नीचे अंदाज़ा लगा रही थी कि खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो हम कितनी हाइट से गिरेंगे। तो जब मैंने नीचे देखा तो मुझे चक्कर आ गए। मैंने कहा कोई चांस है ही नहीं भाई बचने वाला, ये कोई छोटी मोटी हाइट नहीं है। लेकिन एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था। आप लोग भी जाएं, इसको खूब इंजॉय करें। शायद शुरू में ज़रा आपको खौफ आता है, लेकिन फिर उसके बाद चलती बहुत स्लो है। बहुत, जो सबसे अच्छी बात है कि बहुत स्लो चलती है। आप आराम सुकून से इर्द गिर्द का व्यू चेक करते हैं, इंजॉय करते हैं और क्या कहते हैं, मतलब मज़ा आता है आपको। पूरा ये जो पार्क है ना, ये नज़र आता है कि जहाँ पे ये पूरी चेयर लिफ्ट बनी हुई है उसके इर्द गिर्द क्या क्या है। तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। हम हाइट पे थे और खौफ भी था थोड़ा थोड़ा कि अगर इन केस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत के साथ गए और खैरियत के साथ वापस आए। और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। हम पीछे से मिल के ना उसको शमामा को आवाज़ें दे रहे थे, तो वो उसको हम तंग कर रहे थे बेसिकली। लेकिन ये कि शुक्र है वो कंफर्टेबल थी। बेसिकली डर मैं रही थी, उस डर को ख़त्म करने के लिए मैं ज़ोर ज़ोर से इसको आवाज़ दे रही थी कि तुम ठीक हो। वो कहती जी मम्मा मैं ठीक हूँ। मतलब बेसिकली वो इंटरनली एम्बैरस हो रही थी जिसको मैं और मासूमा एंजॉय कर रहे थे। वो
जो दूर आपको चट्टानों के पास लाइट हाउस नज़र आ रहा है ना, ये भी इसका बहुत ही फेमस लैंडमार्क है और लोग यहाँ पे भी किसी न किसी तरह जाते हैं, मतलब इसके आसपास ना, तो ये भी फेमस पॉइंट है इसका बहुत ज़्यादा। बड़ी खूबसूरती से मतलब वो चट्टानें पता नहीं किस तरह खड़ी हैं नेचुरली, मतलब कोई ऐसा टेक्सचर सब बना हुआ है कि बड़ी खूबसूरत यहाँ की पिक्चर्स आती हैं। तो एनीवेज ये कपल हमारे सामने जो बैठा हुआ है ये बेचारा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर की लिफ्ट रुकी, ये वाली चेयर लिफ्ट जो थी वो रुकी थी, तो वो जिसको जो फर्स्ट टाइम हमारी तरह बैठता है उसको ये बात समझ नहीं आती कि ये रुक क्यों गई है चंद सेकंड के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में चेयर लिफ्ट्स के लिए कहीं एक जैसे ही रूल्स हैं कि चलते चलते इनमें बैठना होता है और ये फ्यू सेकंड्स के लिए कहीं ना कहीं रुकती हैं। तो इस वक्त ये रुकी नहीं थी, तो सबको एकदम से ये लगता है कि शायद कोई मसला हो गया है, कोई ख़राबी हो गई है। ऑनेस्टली स्पीकिंग पहली बात ही माइंड में ये आती है, ओह माय गॉड ये रुक गई है, कोई प्रॉब्लम हो गया है। तो लेकिन नहीं, हम मतलब जब इसमें बैठे तो तकरीबन ये कोई 3 से 4 मिनट 3-4 दफ़ा रुकी, 3 दफ़ा तो मस्ट ये रुकी है, इसने थोड़ा थोड़ा मतलब स्लोली गैप लिया है। इस वक्त हम जिस हाइट पे है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि हमारी क्या कंडीशन थी। ये पीक आ रहा है, जैसे ये जो पूल है ना, ये इसका मिडल है और ये इसकी हाइट है जो ना, और यहाँ पे इतनी शदीद ठंडी हवा थी कि हम लोगों ने हालांकि रेनकोट पहने हुए थे मगर फिर भी हमने कांपना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब आप इस हाइट के बाद से नीचे जाने लगते हैं ना, आप तो कहते हैं बस गए। मतलब मैं ये आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। माइट भी आप बहुत ब्रेव हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप मतलब ये सब आदी हो सकते हैं इस चीज़ के, लेकिन मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और तो और आपको वीडियो में नज़र आएगा कि एक मम अपने 2 या 3 मंथ्स के बेबी के साथ जो है इस पे आई हुई थी और मैं उसके हौसले को दाद दे रही थी कि मैंने कहा माशाल्लाह कि मतलब या तो वो आती है या आई डोंट नो क्या सोच के वो आई थी, लेकिन हार्डली वो 2 या 3 मंथ्स का बेबी था, मैं सच कह रही हूँ। और वो उसके साथ इस ट्रैवल पे थी कि हम लोग जो बड़े लोग थे, मैं अपनी बात ही करूँगी भाई, लोगों का मुझे नहीं पता, माइट भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे डर लग रहा था, खौफ आ रहा था। इस वक्त मासूमा नीचे से अंदाज़ा लगा रही है कि कितनी हाइट पे हम लोग। अब हम ऊपर से नीचे नहीं, आई थिंक इस वक्त हम रुके हुए हैं, हाँ फ्यू सेकंड्स के लिए जो रुकी हुए ना, हाँ इस वक्त हम रुके हुए हैं सारे जो ना। तो हम नीचे से आवाज़ें दे रहे थे शमामा को, और वो लोग देखें आप जो बिल्कुल नीचे हैं वो कैसे डॉल्स जितने लग रहे हैं। ये ठीक ठाक हाइट है और नीचे उतर के वो देखें प्यारा सा बीच नज़र आ रहा है और ब्रिज है। हाँ बस अब चेयर लिफ्ट से उतरने का टाइम आ गया था, तो उतरना भी ऐसी था जैसे आप लोग इसमें चलते चलते बैठते हैं, इसी तरह चलते चलते आपने भाग के उतरना होता है। अब इसकी 2 साइड्स थी, राइट और लेफ़्ट। जा तो अब दोनों जगहों पे सकते थे, लेकिन ये था कि जो राइट पे लोग जा रहे थे वो सिर्फ उसी वक्त बीच को एंजॉय कर रहे थे और फ़ोटोशूट वगैरह और थोड़ा टाइम गुजारने के लिए, और जो लेफ़्ट साइड पे लोग थे वो भी फ़ोटोशूट के लिए चीज़ों के लिए थे। लेकिन उधर एक ऑप्शन ये भी थी कि आप जो हैं शिप ले सकते हैं, और यानी कि जैसे शॉर्ट ट्रिप्स होते हैं ना, आप उन पे जा सकते हैं। तो हम लोग तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा ये ट्रिप ले चुके थे कि हमने कहा अब शिप पे मज़ीद और आगे क्या जाना है। और हम लोग फिर यहाँ से जो है बस इस खूबसूरती को कैद करके एंजॉय करके देख के तो हम लोग वापस जो हैं चेयर लिफ्ट में हमने वापस पार्क में आना था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। ये देखें यहाँ पे जो हैं लोग, अब वो क्यू जो बनी हुई ना ब्रिज पे, उन्होंने जाना है शिप पे बैठ के। तो यहाँ पे बस लोग पिक्चर्स बनवा रहे थे, और ये जो कलरफुल सी चट्टानें हैं इनके कलर्स बड़े खूबसूरत थे, तो लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे थे। और अब हम जा रहे थे वापस। एक हाथ और एक शर्ट है इधर। कहाँ? उधर। हाँ ऊपर से लोगों की चीज़ें गिर जाती हैं ना। मासूमा को नीचे ना गिरे हुए कुछ कपड़े और लोगों की चीज़ें नज़र आई ना, तो ख़ुद तो डरी डरी मुझे भी डरा दिया कि तो यहाँ तक कैसे पहुँची है ना। दिमाग में यही आता शायद गिरे होंगे, तो मैंने कहा नहीं, उड़ के लोगों की चीज़ें चेयर लिफ्ट से गिरी होंगी यकीनन, तो तभी यहाँ पे पड़े। और हवा जितनी शदीद तेज़ है तो कहीं की चीज़ कहीं पे आई जाती होगी जो ना।
तो उसको भी मैंने नॉर्मल किया और ख़ुद को भी यकीन दिलाया नहीं नहीं ऐसी बात है। अच्छा, ये वो पॉइंट था जहाँ पे जाके मुझे याद आया, जब ये मैंने पढ़ा ना स्माइल फॉर नीडल्स और इस तरह, मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने तो सोचा हुआ था कि मैंने फ्रिज मैग्नेट लेना है अपना ना। तो फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ अपनी मेमोरी पे। भाई मैंने कब से प्लान बनाया हुआ था ये, कि जब मैं गाड़ी में बैठी थी ना बीच से, कि हाँ यहाँ पे ये फैसिलिटी है, हमने ये लेनी है और अब मुझे इस चेयर लिफ्ट में बैठ के, ये आपने पहले से बुकिंग करवानी होती है, प्री बुकिंग होती है, तो तब आपकी पिक्चर बनती है। तो बस अब हमारा ये वापसी का सफ़र था, इंटरेस्टिंग भी था और मिली जुली सी कंडीशन थी ब्रेन की, और मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा। ये देखें, हमें एक बनी भी मिला था जिसे मैंने फ़ोकस करने की कोशिश की थी पहाड़ों के ऊपर से, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप लोग भी ज़रूर जाएं अपनी फैमिलीज़ के साथ और इन्जॉय करें, और देखें कि अल्लाह ताला की कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं कि जो देखने की, जिन्हें देखने की ज़रूरत है, एंजॉय करने की ज़रूरत है। पुरसुकून सा एक माहौल है। बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं, बहुत प्यारे प्यारे पार्क्स बने हुए हैं जो कि हमें वहाँ जाके नज़र आए। आपको कुछ ख़ास पता है इस जगह के बारे में, जो कोई ख़ास पॉइंट्स हैं, तो वो भी आप हमसे शेयर करें, क्योंकि हमने एक और ट्रिप तो यहाँ करना ही करना है, एक दिन में ये कवर अप नहीं होता। तो आपको अगर कोई अच्छे से पॉइंट्स यहाँ के पता हैं, कोई ख़ास चीज़ें पता हैं कि जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो फिर हम इंशाल्लाह ज़रूर विज़िट करेंगे। नहीं जी, बस अब वक्त आ गया कि उतरा जाए, बल्कि भाग के उतरा जाए, और हम लोग बाहर आ गए। बाहर जब आते हैं तो इसके इर्द गिर्द काफ़ी शॉप्स हैं, खाने पीने की भी हैं, कपड़ों की भी हैं, सवीनियर शॉप्स भी हैं, और बच्चों के लिए और बहुत सारी अट्रैक्शंस बनी हुई हैं। गोल्फ खेल सकते हैं, कार राइड्स हैं, मतलब मिली जुली काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो ना बुटीक भी था, तो वो फिर उसमें भी हम लोग गए और हमने देखा, जाके देखते हैं क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो लेकिन हमें पसंद कुछ नहीं आया, तो बस फिर हम लोग वापस आ गए। अब ऑन की फरमाइश थी कि उसने यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त सा पार्क बना हुआ था कार राइड के लिए ना, तो वो उसने उसमें से राइड ली। अब मैं आ गई थी सवीनियर शॉप पे, बच्चे अपनी राइड्स ले रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं जो है ना गिफ्ट शॉप को चेक करती हूँ। मैं तो समझी बाहर से मुझे बहुत छोटी सी लग रही थी, लेकिन अंदर इतनी ज़बरदस्त, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी हर चीज़ की, कि कुछ ऑर्गेनिक अचार, चटनियाँ, मुरब्बों का भी कोई सेक्शन था, और ये सैंड भर के जो डिफरेंट वो बनाते हैं, यानी कि लैंडमार्क्स बना के देते हैं, ये वो भी थे। हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड भाई इनके पास गिफ्ट्स थे, और बड़ी ज़बरदस्त शॉप थी। इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि आप चूज़ नहीं कर सकते थे। कार्ड्स थे, की रिंग्स थे, टिन ओपनर थे, और मुझे ये लगा था कि ये फ्रिज मैग्नेट है, लेकिन नहीं, ये कोई और चीज़ थी, क्योंकि मैं सिर्फ फ्रिज मैग्नेट लेने के लिए आई थी, जो ना कि वो मुझे मिले और मैं जल्दी जल्दी भागूं। जो ना बहुत बड़ी टॉयज़ की क्या कहते हैं, मतलब इसी से रिलेटेड, इन जगहों से ही रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त वैरायटी थी, जो ना कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई बंदा यहाँ से खाली जा सकता है या किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई है। और मैं जल्दी जल्दी भाग के ढूंढ रही थी अपना फ्रिज मैग्नेट। मैंने कहा मैं आपको यहीं पे ही दिखा दूँ कि मैं कौन सा लेने वाली हूँ, फिर मैं भूल जाऊँगी उसको ऐड करना, और आप अपने जो ना चीज़ों में बिज़ी हो जाते हैं। कुछ एक दो चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी, पर मैंने जब उनको चेक किया तो उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे लगा कि बस ठीक है, फ़ाइन, मतलब फ्रिज मैग्नेट ही ठीक है, उसी के साथ चल लेते हैं। चलें जी, फाइनली मुझे एक फ्रिज मैग्नेट पसंद आ गया था। बहुत ही क्यूट सा था। इसके ऊपर जो सेम जो थी ना नीडल्स की वो बनी हुई थी, चेयर लिफ्ट्स बनी हुई थी, और वो हिलती थी, ये मेटल का था। तो बाकी चले मैं आपको सारी शॉप दिखा देती हूँ कि कितने प्यारे प्यारे सोवेनियर्स यहाँ पे पड़े हुए थे, और बहुत बड़ी वैरायटी थी, बहुत ही बड़ी वैरायटी थी, और कुछ वुड के भी थे, मेटल के भी थे, हर चीज़ के जो है ना इस आइल ऑफ फाइट से रिलेटेड जितनी लैंडमार्क्स थे ना उन सब के यहाँ पे सोवेनियर्स पड़े हुए थे। ये तो आपने बीच पे भी देखे होंगे, ये हट्स बने होते हैं जो ना, जो कलरफुल से पड़े हुए हैं। इसके अलावा मुझे ये एक बोट पसंद आई थी आइल ऑफ फाइट के नाम से, तो मैंने एक ये ली थी,
और बस इसी तरह से मैं देखती जा रही थी कि माइट भी कुछ और अच्छा सा पसंद आ जाए और मैं चली जाऊँ, क्योंकि बच्चे राइड्स पे थे बाबा के साथ और उनकी भी मुझे फ़िक्र लगी हुई थी कि कहीं ये ना हो कि वो मुझे वेट करें। वैसे तो वो कॉल कर लेंगे, लेकिन फिर भी मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी भागूँ, क्योंकि वो राइड से निकल के फिर हम लोगों ने बाहर जाना था। तो एनीवेज़ ये थी मेरी छोटी मोटी सी शॉपिंग। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट्स में बताएं कि आपका कभी आइल ऑफ वाइट जाना हुआ है तो आपको यहाँ पे क्या अच्छा लगा है और क्या ऐसी ख़ास और जगह है कि जो देखी जा सकती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब हमारी बस यहाँ से निकलने के बाद वापसी थी घर की, नहीं घर नहीं, हम लोग सॉरी बीच गए थे वापस, क्योंकि हमारा इरादा था कि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम बचा हुआ था और वापसी की जो फेरी थी उसका भी काफ़ी टाइम था। बेसिकली उस फेरी का टाइम ज़्यादा था, लेट मतलब हमारी बुकिंग हुई थी। तो हमने कहा था कि अब हम यहाँ से तो हमने देख लिया है, क्योंकि यही एक पॉइंट था इधर इस वक्त इंजॉय करने का। तो हम लोग वापस आ गए बीच पे और बीच पे कुछ टाइम गुजारा। रास्ते में से हमने लंच की कुछ चीज़ें भी ख़रीदी और इस तरह से ये था हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा ऑलमोस्ट 2 days का ट्रिप जो है ना। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।